हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अकाउंटेंसी क्लास 12th नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टॉपिक का एक क्वेश्चन करने वाले हैं अपन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल काफ़ी क्वेश्चन रहेगा वो। तो मेरे पास बुक है और क्वेश्चन नंबर लेने वाले हैं अपन 35 क्वेश्चन नंबर को अपन धीरे धीरे सॉल्व करने वाले हैं। उस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है। सबसे पहले अपने को देके रखा है अपने अकाउंट में टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, यानी कि इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो रिसिप्शन पेमेंट्स अकाउंट का, पर इस अकाउंट में अपन ने पढ़ा है बैलेंस तो आता ही नहीं है, इसलिए इसको स्किप कर देंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस, टू की चीज़ें बाय पे लिखते हैं। सबसे पहले अपन जितनी भी टू की चीज़ें लिखी रहती है अपन बाय में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में टू में लिखा है सब्सक्रिप्शन, तो इसको बाय में ट्रांसफ़र कर देते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। अमाउंट की बात करें तो 9 लाख रुपीज़, यानी कि 9 लाख रुपये का अमाउंट है। नेक्स्ट देख के रखा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि अपनी असेट्स की सेल हो गई है तो ये तो बैलेंस शीट साइड में इफेक्ट करेगा, बैलेंस शीट में अपनी असेट्स से हट जाएगा। इसमें कुछ प्रॉफिट या लॉस अपन ने अर्न किया, या प्रॉफिट अपने को हुआ हो या लॉस इनकर्ड हुआ हो, तो अगर प्रॉफिट होता तो अपन बाय में लिख देते और लॉस होता तो अपन एक्सपेंडिचर साइड में टू में लिख देते। देन नेक्स्ट बात करते हैं अपन टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। मेरे पुराने फर्नीचर की सेल हो गई और उसकी वैल्यू थी 40,000 रुपये, लेकिन मैंने मार्केट वैल्यू 30,000 पे बेच दिया। हमारा फर्नीचर था 40,000 रुपीज़ का, लेकिन हमने बेच दिया मार्केट वैल्यू के हिसाब से 30,000 में, यानी कि 10,000 का हमको लॉस हो गया। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि टू लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ये मैंने लिख दिया। कितने का लॉस हुआ उतना अमाउंट अपने को यहाँ पे लिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10,000 का लॉस हुआ इसलिए उतना अमाउंट मैंने यहाँ पे शो कर दिया। नेक्स्ट है अपनी टू साइड में देखो तो टू डोनेशंस, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय डोनेशंस हो गए। 10,000 का इसका अमाउंट देके रखा हुआ है। अब अपन ने सारी टू की चीज़ें बाय में ट्रांसफ़र कर दी, फुल हर चीज़ को एक बार समझ लिया अपन ने। अब समझते हैं बाय की चीज़ों को टू में ट्रांसफ़र करना है अपने को। तो बाय सैलरीज़ है तो यहाँ पे लिख दो टू सैलरीज़ इसका अमाउंट है अपने को 4,80,000 रुपीज़। नेक्स्ट देके रखा है बाय स्टेशनरी, तो लिख दो टू स्टेशनरी का अमाउंट है अपना 20,000 रुपीज़, ये लिख दिया मैंने 20,000 रुपये। डिफेंस बॉन्ड्स, ये अपनी असेट्स होती है तो ये अपनी बैलेंस शीट में असेट साइड शो होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अपना फर्नीचर भी अपनी असेट्स होती है तो ये भी सेम असेट साइड में शो होगा, तो यहाँ पे नहीं आएगा ये। फिर बाइसिकल है, बाइसिकल भी अपनी साइकिल भी असेट्स होती है बिजनेस के लिए, तो फिर यहाँ पे भी नहीं शो होना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इसलिए हम यहाँ पे इसको नहीं लिखेंगे। ये जो तीन चीज़ें हैं वो आएगी अपनी बैलेंस शीट में असेट साइड में। अब बात कर लेते हैं इसके बैलेंस की, तो अपन बैलेंस ड्रॉ कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं सरप्लस आता है या डेफिसिट आता है। तो टोटल निकालते हैं अपन। जैसे यहाँ पे अपनी एक चीज़ मिसिंग थी वो मैंने अभी नोटिस करी, यहाँ टू रेंट भी था, रेंट का अमाउंट दे के रखा है 50,000 रुपीज़, तो यहाँ पे बाय रेंट था तो यहाँ पे टू रेंट भी अपना लिखना जरूरी होगा। अब देख लेते हैं इसका टोटल करके, इस साइड का टोटल हो जाएगा 9,10,000, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टोटल, यानी कि अपनी क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 9,10,000 रुपीज़, ठीक है। और अपन बात करते हैं डेबिट साइड के टोटल की। ये जो आपको करना पड़ेगा ये अपना वर्किंग नोट, यानी कि कैलकुलेशन में अपन रफ वर्क में करना है, आपको मेन पेज पे नहीं करना होगा वहाँ पे। इसका टोटल देख लेते हैं तो 480 और 25 लाख 550 और 560, यानी कि 5,60,000 आ रहा है अपना डेबिट का। यानी कि जो मेन जो बैलेंस आ रहा है ना, डिफरेंस जो आ रहा है वो डेबिट साइड में आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ा है। तो क्रेडिट साइड बड़ा है तो यहाँ पे लिख दो 9,10,000 रुपीज़, 9,10,000 रुपीज़, और इसको माइनस कर देते हैं अपन, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 0, यहाँ पे आ जाएगा अपना 3,50,000, तो यहाँ पे अपना यहाँ पे आता सरप्लस, तो लिखेंगे टू सरप्लस 3,50,000 रुपीज़ का अपने को सरप्लस आ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट अपने को हो जाएगा। तो ये अपन ने बनाया अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन में अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट देके रखा था और अपने को बनाना था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि अपन ने बना लिया। तो देख लिया आपने कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 अपन ने यहाँ पे अभी सॉल्व करा है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और बाकी क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो अगर कुछ भी डाउट है या क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो कि हमें को डाउट है या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो अपन उसका सॉल्यूशन भी निकाल देंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही अकाउंट्स की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।